ये कौन है? अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बस 40 दिन बाद। बकवास कर रहा है। नीनवे को कौन तबाह इसराइली है, करेगा? इसराइली। लगता है कोई पागल है। यहोवा ने ये कहा है। इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है। यहोवा ने ही ये संदेश भेजा है। ये शहर पूरी तरह नाश हो जाएगा। नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये बात सच्चे परमेश्वर यहोवा ने कही है। 35 दिनों में, बस 35 दिनों के अंदर नीनवे तबाह हो जाएगा। नीनवे को तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। 25 दिन बाद हम सब कुछ छोड़ के कैसे जा अब सकते हम हैं? क्या करें? ये तो इजरायलियों के ईश्वर यहोवा का नबी है। क्या हम शहर छोड़ दें? अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? शहर छोड़ दे? हम जाएंगे कहाँ? ये शहर पूरी तरह नाश हो जाएगा। देख, अगर हमने पश्चाताप किया तो शायद इसका भगवान हम पर रहम करे। वो भविष्यवक्ता कह रहा है कि 20 दिन के अंदर हमारा शहर नाश हो जाएगा। सब लोगों ने टाट तोड़ लिए हैं और वो उपवास कर रहे हैं। वो उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हैं। वो बस यहोवा को खुश करना चाहते हैं। क्या यूना ने कहा ये सब करने को? नहीं, लोगों को लगता है कि उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है और वक्त भी। तो ये सब करने से शायद उसका ईश्वर उन्हें माफ कर दे। और क्या जानते हो उसके बारे में? हमारे खबरी ने उसकी बातें सुनी है। पता चला है कि वो शुरू में नीनवे आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो तरशीश की तरफ जाने लगा। फिर उसे समंदर में फेंक दिया। कहता है कि यहोवा ने एक मछली भेजी जिसने उसे निगल लिया और फिर वो यहाँ आ गया। दिमाग खराब है उसका। मुझे नहीं लगता। ये आदमी इजराइल के परमेश्वर का बंदा है हुजूर, जो अपनी चमत्कार, अपनी ताकत और महानता के लिए मशहूर है। मशहूर होगा अपने देश में, हमारे तो अपने देवता हैं। हुजूर, पर यहोवा ही वो ईश्वर है जिसने मिस्र के देवताओं का नामो निशान मिटा दिया है, उनकी सेना को लाल सागर में डुबो दिया। ये वही ईश्वर है जो जल प्रलय लाया था, जिसके बारे में हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है। उसका क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि उस जमाने में लोग हिंसक हो गए थे। शास्त्री को बुलाओ। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये कहर यहोवा की तरफ से है। दस दिन के अंदर सच्चा परमेश्वर नीनवे को तबाह कर देगा। ये परमेश्वर का फैसला है। इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है। यहोवा ने ही ये संदेश भेजा है। नीनवे तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। नीनवे के लोगों, ये पैगाम ध्यान से सुनो। ये राजा की तरफ से है। राजा और उसके बड़े बड़े अधिकारियों ने ये फरमान दिया है, आदमी हो या जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ न खाए, पानी की एक बूंद भी ना पिए और सब टाट ओढ़े। लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दें, अपनी दुष्ट राहों से फिरें और दूसरों का बुरा करना छोड़ दें। क्या पता सच्चा परमेश्वर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और अपनी जलजलाहट हम पर से हटा ले कि हम नाश ना हो जाएं।
तक कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या यहोवा ने इन लोगों को माफ कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना फैसला कैसे बदल सकता है? ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि मैं झूठा हूं, मेरी भविष्यवाणी सच्ची नहीं थी। आखिर वही हुआ ना जो मैं अपने देश में रहते वक्त सोचा करता था। इसीलिए मैं तरशीश भाग रहा था। मैं जानता था कि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है। मैं जानता था कि तू अपना मन बदल लेगा। हे यहोवा, मेहरबानी करके मेरी जान ले ले। जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या तेरा गुस्से से भड़कना सही है? मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। रहम कर, मत जा। तू वाकई सच्चा ईश्वर का बंदा है। मेहरबानी करके रुक जा। नहीं, मैं एक पल भी नहीं यकीन रुकूंगा। है कि तू सच कह रहा है। हम तुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये बेल कहां से आई? यहोवा को अब भी मेरी परवाह है।
यहोवा मेरी जान ले, मुझे मर जाने दे। जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। क्या घिए की बेल के लिए तेरा गुस्से से भड़कना सही है? हाँ, मेरा भड़कना सही है। मैं मर जाना चाहता हूं। जिस घिए की बेल के लिए ना तूने मेहनत की, ना जिसे बढ़ाया, जो एक रात में उगी और एक ही रात में मर गई, उस पर तू तरस खा रहा है, तो क्या मैं उस बड़े शहर नीनवे पर तरस ना खाऊं, जहां 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो सही गलत में फर्क तक नहीं जानते, और जहां बहुत से जानवर भी हैं। आप योना हो? हाँ बेटा। आप ही ने हमें बचाया ना? नहीं, यहोवा ने बचाया है। मैं तो बस उसका संदेश देने आया था। शुक्रिया। क्या कर रहे हो भैया? मैं लिख रहा था कि यहोवा ने नीनवे के लोगों पर और मुझ पर कितनी बड़ी दया की है। ये लिखना आसान नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। अब आप आगे क्या करोगे भैया? जो भी यहोवा मुझसे कहेगा